नमस्कार प्यारे दर्शकों, टूटे दिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक असाधारण यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें समय और कहानियों के माध्यम से ले जाएगी। यह है मेरुहा के मृत्युंजय, द इमोर्टल्स ऑफ मेरुहा की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है अजूबों और रहस्यों से भरी एक धरती से, एक ऐसी धरती जहां देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं। यह कहानी है शिव की, जो एक साधारण आदिवासी नेता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान बनने के लिए नियत है। अपने आप को एक अनोखे साहसिक कार्य के लिए तैयार कर लीजिए। हम किंवदंतियों का जन्म होते हुए देखेंगे, तो आराम से बैठें और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें, क्योंकि हम मेरुहा की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। मेरुहा सपनों का देश था, अद्वितीय सुंदरता और व्यवस्था का साम्राज्य। महान भगवान राम द्वारा स्थापित यह सभ्यता के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था। इसके शहर समृद्धि से चमकते थे, लेकिन पूर्णता के इस आवरण के नीचे परेशानी खड़ी थी। एक समय का शक्तिशाली साम्राज्य एक गंभीर संकट का सामना कर रहा था। भयानक चंद्रवंशी राज्य ने इसकी सीमाओं को धमकी दी थी और एक रहस्यमय महामारी ने इसके लोगों को तबाह कर दिया। मेरुहा के सूर्यवंशी शासक एक उद्धारकर्ता के लिए बेताब थे। संकट के इस समय में एक प्राचीन भविष्यवाणी फिर से सामने आई। उन्हें क्या पता था कि उनका उद्धारकर्ता कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों से आने वाला है। कैलाश के कठोर बर्फ से ढके पहाड़ों में भयंकर योद्धाओं की एक जमात रहती थी। उनमें से एक थे शिव, उनके युवा करिश्माई नेता। युद्ध में बहादुर और कुशल शिव का उनके लोगों द्वारा सम्मान किया जाता था। एक दिन उनके शिविर में कुछ अजनबी आए। वे मेरुहा नामक सुदूर देश से आए थे। उन्होंने एक ऐसे स्वर्ग के बारे में बताया जहां दुख अज्ञात था। उत्सुक और आशावान शिव यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। वह साजिश और नियति की दुनिया में कदम रखने वाला था। जैसे ही शिव और उनके कबीले ने अपनी यात्रा की तैयारी की, उत्साह का माहौल छा गया। वे अनजान में प्रवेश कर रहे थे। मेरुहा पहुंचने पर शिव और उनके कबीले का खुले हाथों से स्वागत किया गया। वे अपने सामने उन्नत सभ्यता को देखकर चकित रह गए। साफ सुथरी सड़कें, व्यवस्थित शहर और आराम का जीवन उनका इंतजार कर रहा था। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी दीक्षा के भाग के रूप में नवागंतुकों को सोमरस नामक पेय दिया गया। यह चमत्कारी अमृत लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कहा जाता था। शिव ने भी दूसरों की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पी लिया, लेकिन अप्रत्याशित कुछ हुआ। उनका गला नीला हो गया। मेरुहा वासी बहुत खुश हुए। उनके लिए यह एक संकेत था। शिव भविष्यवाणी में बताए गए नीलकंठ थे, उनके रक्षक। रातों रात शिव का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। एक साधारण आदिवासी मुखिया से वह एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गया। लोग उसके सामने झुकते थे। वे उसका आशीर्वाद चाहते थे। वे मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए उसकी ओर देखते थे। लेकिन इस नई स्थिति के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। जैसे ही शिव अपनी नई दिव्यता से जूझ रहे थे, उन्होंने मेरुहा के आदर्श रूप में दरारें देखना शुरू कर दी। उन्होंने महसूस किया कि नीलकंठ होना केवल एक उपाधि से कहीं अधिक था। जैसे ही शिव ने नीलकंठ के रूप में अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने फुसफुसाहट सुनना शुरू कर दिया। नागों के बारे में फुसफुसाहट मेरुहा के कथित दुश्मन। उन्हें दुष्ट, विकृत प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन कुछ सही नहीं लगा। जिज्ञासा और न्याय की भावना से प्रेरित होकर मैंने जांच करने का फैसला किया। मैंने अपने जीवन और प्रतिष्ठा को जोखिम में डालकर नाग क्षेत्र में प्रवेश किया। मैंने जो खोजा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। नाग राक्षस नहीं थे। वे ऐसे लोग थे जिनके साथ अन्याय हुआ था और उन्हें बाहर कर दिया गया था। शिव ने सीखा कि नाग मेरुहा की पूर्णता की खोज का शिकार थे। उनकी विकृतियां उसी सोमरस के कारण थीं जिसका मेरुहा सम्मान करते थे। वे द्वेष से नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए लड़े थे। इस रहस्य उद्घाटन ने शिव के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया उतनी श्वेत और श्याम नहीं थी जितनी उन्हें विश्वास दिलाया गया था। नागों की सच्चाई ने शिव को उथल पुथल में डाल दिया। उन्हें रक्षक, भगवान के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन अब वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। मेरी यात्रा बाहरी जितनी ही आंतरिक भी हो गई। मैंने सही और गलत के सवालों से जूझता रहा। मैंने अच्छाई और बुराई की प्रकृति पर सवाल उठाया। मैंने अपने ऊपर रखी उम्मीदों के बोझ से संघर्ष किया। अपने सबसे कठिन समय में शिव को अप्रत्याशित जगहों पर ताकत मिली।
अपनी पत्नी सती की बुद्धि में, अपने दोस्तों की वफादारी में। उसने महसूस किया कि एक नेता होने का मतलब सभी जवाब देना नहीं है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शिव का विकास होने लगा। उन्होंने न्याय के साथ करुणा को संतुलित करना सीखा। उन्होंने पाया कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि नैतिक साहस में होती है। अपनी नई समझ और दृढ़ संकल्प के साथ शिव जानते थे कि उन्हें कार्य करना होगा। मेरुहा को अंदर और बाहर दोनों ओर से खतरों का सामना करना पड़ रहा था। चंद्रवंशी फाटकों पर थे, नाग मान्यता के लिए लड़ रहे थे। मैंने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, लेकिन यह केवल सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की लड़ाई थी। मुझे मेरुहा वासियों को उनके पूर्वाग्रहों से परे देखने के लिए मनाना पड़ा। इसके बाद जो संघर्ष हुआ वह पैमाने में भयानक था। युद्ध के मैदानों में सेनाएं भिड़ गईं, लेकिन असली जंग लोगों के दिलों और दिमागों में लड़ी गई। शिव ने न केवल अपनी तलवार से बल्कि अपने शब्दों से नेतृत्व किया। अंत में यह सैन्य ताकत नहीं थी जिसने दिन जीता, यह सच था। यह एक ऐसे नेता की शक्ति थी जिसने सही के लिए खड़े होने का साहस किया, तब भी जब यह कठिन था। युद्ध के बाद शिव न केवल एक विजेता के रूप में उभरे, वह एक सच्चे नेता बन गए। एक ऐसा नेता जिसे आग ने परखा था और वह और भी मजबूत होकर उभरा था। शिव के नेतृत्व को ज्ञान और करुणा ने चिह्नित किया था। उन्होंने लोगों पर शासन करने की नहीं बल्कि उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश की। उन्होंने खुले संवाद और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित किया। सच्ची ताकत पूर्णता में नहीं बल्कि विविधता और परिवर्तन को अपनाने में है। शिव के मार्गदर्शन में मेरुहा का कायाकल्प होने लगा। नाग अब बहिष्कृत नहीं थे बल्कि समाज के सम्मानित सदस्य थे। पूर्णता की खोज ने वैयक्तिकता के उत्सव का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन शायद मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि मैंने क्या किया, बल्कि मैंने दूसरों को क्या करने के लिए प्रेरित किया। मैंने दिखाया कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, में बदलाव लाने की क्षमता होती है। लड़ाइयां जीतने और शांति बहाल होने के साथ असली काम शुरू हुआ। मेरुहा का पुनर्निर्माण केवल भौतिक क्षति की मरम्मत के बारे में नहीं था, यह एक नए समाज के निर्माण के बारे में था। समानता, न्याय और आपसी सम्मान पर आधारित समाज। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी और अक्सर कठिन थी। पुरानी आदतें और पूर्वाग्रह रातों रात गायब नहीं हुए, लेकिन मेरे मार्गदर्शन में मेरुहा डटा रहा। कदम दर कदम एक नया मेरुहा पुराने की राख से उभरने लगा। इस नए मेरुहा में कठोर जाति व्यवस्था ने योग्यता को रास्ता दिया। पूर्णता के जुनून को विविधता के प्रति प्रशंसा ने बदल दिया। मेरुहा प्रगति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। एक जीवंत प्रमाण जो यह दिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो बुद्धिमान नेतृत्व द्वारा निर्देशित होकर क्या हासिल किया जा सकता है। एक साधारण आदिवासी मुखिया से मेरुहा के रक्षक तक की शिव की यात्रा हमें गहन सबक देती है। यह हमें सत्य की प्रकृति के बारे में सिखाती है। सच्चाई, हम सीखते हैं, हमेशा सहज नहीं होती है, लेकिन सच्चाई की तलाश करना और उसे अपनाना, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चे साहस की निशानी है। मेरुहा की कहानी हमें न्याय के बारे में भी सिखाती है। न्याय, हम देखते हैं, बदला लेने या दंड देने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। यह सभी में मानवता को देखने के बारे में है, यहां तक कि जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक नेतृत्व के बारे में है। शिव हमें दिखाते हैं कि एक सच्चा नेता वह नहीं होता है जिसके पास सभी उत्तर हों। एक सच्चा नेता वह होता है जिसमें सही प्रश्न पूछने का साहस होता है। ये सबक केवल प्राचीन काल के लिए नहीं है, वे आज भी प्रासंगिक हैं, शायद पहले से कहीं अधिक। और इसलिए प्यारे दर्शकों, हम अपनी कहानी के अंत में आते हैं, लेकिन कई मायनों में यह तो बस शुरुआत है। शिव और मेरुहा की कहानी सिर्फ एक मिथक या किंवदंती से कहीं बढ़कर है। यह एक आईना है जो हमारी अपनी दुनिया को दर्शाता है, हमारे अपने संघर्ष, महानता के लिए हमारी अपनी क्षमता। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, आपको प्रेरित किया है या आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें, इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें। अधिक प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब